हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। तो आज मैं आपको होड़ी आली होड़ी इस कविता के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे और कविता में से किस प्रकार से प्रश्नोत्तर ढूंढकर लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखो। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न 1 है, 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। 1 या 2 शब्दों में उत्तर आए। यहाँ पे पूरा वाक्य में या सेंटेंस में उत्तर नहीं लिखना है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड लिखना है जो आंसर में आएगा। जैसे देखो, होळीला करायचा गोड पदार्थ। अब इसका उत्तर हम कविता में ढूंढेंगे। देखो किस प्रकार ढूंढा जाता है, कविता ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है, होड़ी आली होड़ी खावी पूर्णाची पोड़ी। यानी होली के दिन, होली का जो फेस्टिवल होता है, सन होता है, वहाँ पर कौन सा पदार्थ खाते हैं? पूर्णाची पोड़ी या पुरण पोड़ी। तो उत्तर आएगा पुरण पोड़ी। इस प्रकार से हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, पुरण पोड़ी। होळीला करायचा गोड पदार्थ पुरण पोड़ी। दूसरा प्रश्न देखो, केर कचरा टाकायचे ठिकाण। वो भी हम देखेंगे कविता में। यहाँ पे देखो, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। यानी केर कचरा खड्ड्यात टाका। क्वेश्चन क्या है? केर कचरा टाकण्याचे ठिकाण। कहाँ डालना चाहिए कचरा? खड्ड्यात। तो उत्तर आएगा खड्ड्यात। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? केर कचरा टाकायचे ठिकाण खड्ड्यात। अब इसके बाद देखो, कवि ने काय तोड़ण्यास मनाई केली आहे। जैसे कविता में हमने देखा, तो उत्तर क्या है? नका तोड़ू वृक्षराजी ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, जो कविता के जो सेंटेंस होते हैं या कविता का जो स्टांजाज होते हैं, उसमें से एज इट इज़ आपको आंसर नहीं लिखना होता है कविता के प्रश्नोत्तर का। आपके वाक्य में आपको उसको बना के लिखना है। कवि ने काय तोड़ण्यास मनाई केली आहे, तो उत्तर क्या है? कवि ने वृक्षराजी तोड़ण्यास मनाई केली आहे। उत्तर आएगा वृक्षराजी। लेकिन अब यहाँ पे क्या, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तो हमको क्या करना है, ये जो काय शब्द है इसके जगह पे वृक्षराजी शब्द लिखना है। कवि ने वृक्षराजी तोड़ण्यास मनाई केली आहे। इस प्रकार से उत्तर आएगा। ये सब कविता में ढूंढोगे तो मिलेगा। बस कविता की लाइन्स एज इट इज आपको नहीं लिखनी है। होळीच्या वेळी झोळी कशाने भरावी? कशाने? सद्गुणांनी। होळीच्या वेळी झोळी सद्गुणांनी भरावी। आंसर आएगा सद्गुणांनी। होळीसाठी मोडी कशाची बांधावी? तो उसमें अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोडी। तो कैसे लिखेंगे हम? होळीसाठी मोडी। यहाँ पे लिखेंगे कशाची की जगह अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची। अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची मोडी बांधावी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कविने होळीच्या दिवशी कोणती शपथ घ्यायला सांगितली आहे? कौन सी शपथ लेने के लिए कहा है? तो कोणती शपथ घ्यायला लावली आहे? वृक्षराजी तोडणार नाही। यहाँ पे आएगा, कविने होळीच्या दिवशी वृक्षराजी तोडणार नाही अशी शपथ घ्यायला सांगितली आहे। तो यहाँ पर मैं लिखता वृक्षराजी तोडणार नाही। वृक्षराजी तोडणार नाही यानी पेड़ नहीं तोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्तर आएगा। आगे देखो, कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी केल्यास त्याच्या घरी कोण पाणी भरील? है ना। जिस प्रकार से कवि ने होली साजरा करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए कहा है, उस प्रकार से अगर कोई होली साजरा करेगा, सेलिब्रेट करेगा, तो त्याच्या घरी कौन पानी भरेल? उसकी मदद कौन करेगा? तो कविता में क्या इसके लिए उत्तर आया है? निसर्ग राजा। कौन शब्द की जगह लिखेंगे आप? निसर्ग राजा। और सभी क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप दोगे उत्तर में। निसर्ग राजा पानी भरील। ठीक है। अब इसके बाद देखो, प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3, पर्यावरणाचे भान ठेवून होळी साजरी करा याबाबत तुमचे मत 2-3 वाक्यात लिहा। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है कि आपको खुद का मत, आपका ओपिनियन लिखना है कि पर्यावरणाचे भान ठेवून यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एनवायरनमेंट को हानि न पहुंचाते हुए होली किस प्रकार से आप सेलिब्रेट करेंगे, आपका पर्सनल ओपिनियन लिखना है। तो देखो मैंने लिखा हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा है मैंने, देखो पढ़ के दिखाता हूँ मैं। होळी साजरी करताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी। हमने जब भी होली का सन साजरा करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही। त्यासाठी झाडे तोड़ू नये, इसके लिए हमको पेड़ नहीं तोड़ना है। सर्व केर कचरा खड्ड्यात टाका। जो भी केर कचरा रहेगा आपके पास वो एक गड्ढे में डालोगे आप।
प्रत्येक ठिकाणी होळी न जाळता एकाच ठिकाणी होळी जाळावी, यानी हर गली मोहल्ले में होली जलाई जाती है। तो यहाँ पर सुझाव दिया लेखक ने कि एकाच ठिकाणी होळी जाळ, किसी एक ही जगह पर सब लोग होली जलाए। इससे क्या होगा, कम वायु प्रदूषण होगा, त्यामुळे वायु प्रदूषण होना, इस प्रकार से वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर बनेगा। अब इसके बाद देखो, होळीच्या सणाची तयारी तुम्ही कशी कराल ते लिहा, यानी अगर होली सन आपको सेलिब्रेट करना है तो उसकी तैयारी आप किस प्रकार से करोगे ये आपको लिखना है। तो देखते, होळी म्हणजे आनंदाचा सण। होली क्या है, आनंदाचा सण है, खुशियों का त्यौहार है। त्यासाठी मी माझे अंगण स्वच्छ करेल, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा आंगन स्वच्छ करूँगा, साफ करूँगा। अंगणात आईच्या मदतीने छानसी रांगोळी काढेल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंगन में माँ की मदद से रंगोली बनाएंगे। घरातला सर्व केर कचरा खड्ड्यात टाकेल, जितना भी कचरा रहेगा वो सब हम गड्ढे में डालेंगे। अशा प्रकारे मी होली साजरी करेल, इस प्रकार से मैं होली सेलिब्रेट करूँगा। ये मैंने आंसर लिखा हो, आप खुद से आपका ओपिनियन लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखो, अभी तुमच्या परिसरात आदर्श होळी साजरी करण्यासाठी एक सूचना फलक तैयार करा। सूचना फलक यानी एक बोर्ड पे आपको एक लिखना है रूल्स के किस प्रकार से होली साजरा करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस आपके सोसाइटी के लिए बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने सूचनाएं लिखी है। कैसे सूचना लिखेंगे हम, आदर्श होली सेलिब्रेट करने के लिए झाडे तोडू नका, झाडे लावा, झाडे जगवा, ठेवू पर्यावरणाचे भान, घेऊया आपण अशी आन। इस प्रकार से हम सूचना फलक तैयार कर सकते हैं। आता पुढे पहा, प्रश्न 6, कवितेतील यमक शब्द राइमिंग पेयर्स लिहा। अभी कविता में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए वो हमें लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, होळी पोळी, भान आन, करील भरील, नका टाका, थंडी बंडी, इस प्रकार से। अब देखो प्रश्न 7 है, शब्दार्थ लिहा। अब एक बात यहाँ पर आप याद रखो, शब्दार्थ लिहा या समानार्थी शब्द लिहा एक ही प्रश्न प्रकार है। शब्दार्थ लिहा या सिमिलर वर्ड या फिर वर्ड मीनिंग एक ही है। तो देखो यहाँ पे शब्द मैंने लिखे, शब्दार्थ मैं आपको लिखकर बताता हूँ। अनिष्ट शब्द का क्या अर्थ है, वाइट। बंडी एक प्रकारचे वस्त्र, बंडी यानी एक प्रकार का कपड़ा होता है, एक प्रकारचे वस्त्र जो धूप से बचने के लिए हम कानों को लपेटते हैं। आन, आन का मतलब होता है शपथ, कसम। पानी भरने, मदद करने। होली एक सन, एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल का नाम है, सन का नाम है। वृक्ष, वृक्ष का तो आपको पता है, वृक्ष यानी झाड़। रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा। इस प्रकार से इस कविता के शब्दार्थ है ये। अब प्रश्न 8 देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, खालील अक्षरांवर अनुस्वार देऊन शब्द पुन्हा लिहा। अनुस्वार किसी शब्द पर, ये किसी लेटर पर, मराठी के वर्ड पर ये जब बिंदी दी जाती है इसको मराठी में अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखो, अनुस्वार देकर नया शब्द हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या शब्द लिखा मैंने, फाद्या। तो फा शब्द पे अनुस्वार देंगे हम तो बनेगा फांद्या। जैसे फा पे मैंने अनुस्वार दिया, फांद्या। यहाँ पे क्या होगा, बा पर अनुस्वार देना पड़ेगा तो होगा बांधू, ये है अनुस्वार बांधू। बड़ी तो बंडी, ब पर अनुस्वार दिया मैंने तो बना बंडी। अड़ी तो अंडी, अ पर अनुस्वार देना पड़ेगा अंडी। यहाँ पर बाधा तो बांधा, बा पर मैंने अनुस्वार दिया तो नया शब्द बना बांधा। थड़ी, थ पर मैंने अनुस्वार दिया तो बना ठंडी। ठीक, इस प्रकार से अनुस्वार देकर हमने नए नए शब्द बनाए। ठीक है, ये सब आप क्या करो, आपके मराठी के प्रश्नोत्तर के नोटबुक में ये लिखो और इसको पढ़ो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।